नमस्कार लिब्रा लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग होगी। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी आप चाहें देख सकते हैं। 8 से 15 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि लिब्रा जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे कि आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम देखेंगे और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं राइट नाउ। द सन। तो एक्वेरियस आपको फील हो रहा है कि अगर आपके सॉरी गाइस लिब्रा, अगर लिब्रा आपके पर्सन अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ कोई छल फरेब नहीं होगा, कोई धोखाधड़ी नहीं होगा। तो इस भावना के साथ अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है। नेम और फेम हो सकता है, काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते से मिल सकती है। तो ऐसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि ऐसा आपको सोचना चाहिए, या तो फिर जो उनके पर्सन हैं उनके लिए भी ऐसा वो फील कर रहे हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। दी सन को क्लैरिफाई करते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में जल्दबाजी ना करते हुए पहले अपने आप में स्टैंड लिया जाता है, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके खुद को प्रिपेयर करते हुए, रेडी करते हुए और उसमें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए, उनकी फैमिली और परिवार के साथ सलाह मशुरा करके, उनसे बातें करके अगर इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह दी जाती है, ये सोचा जाता है कि फिर से आगे कोई ऐसी गलती नहीं होगी जो पास्ट में हो चुकी है। तो कमिटमेंट करने के लिए रेडी और तैयार हैं। तो ये रिश्ता आगे सक्सेसफुल हो सकता है, विक्टोरियस हो सकता है और समाज में मान सम्मान, इज्जत, सारी चीज़ इस रिश्ते से हो सकती है। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं। अब देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं। लिब्रा, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा, आप फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी डिसीजन है वो दोनों तरफ के पक्षों की बात सुनते हुए लेना चाहिए। डिटैच नहीं होना चाहिए, कॉल्ड नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ यानी कि अपने बारे में ना सोचें, वो दूसरे के बारे में भी सोचें, सामने वाले के बारे में भी सोचें। अगर दोनों पक्षों की बात सुनते हुए इसमें डिसीजन लिया जाता है तो फिर से रिश्ता ठीक हो सकता है, फिर से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो ये जो है इसमें रोल रिवर्स होते हैं, माइंडेड। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। डेथ, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में एक तरफा सोचकर आगे बढ़ा जा रहा है। वो दोनों पक्षों की बातें नहीं सुनते। इस वजह से इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल और ओवर स्ट्रेस है। रिश्ते में लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद है, एंजाइटी, स्ट्रेस है, लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही है और जिस वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम आती जा रही है। ये भारी भरकम होता जा रहा है। चाहते हुए भी इस परेशानी से, इस दुविधा से नहीं निकला जा रहा और जगह ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है इस रिश्ते में। इसमें लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है, या फिर जो है आप थर्ड पार्टी हैं, या आपके पर्सन थर्ड पार्टी हैं, या फिर इस रिश्ते में ही कोई मतलब तीसरा है जो इस रिश्ते को खराब कर रहा है, जो अपना रिश्ता होते हुए भी किसी दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो सकता है। ऐसी भी पोजीशन इसमें बन सकती है। तो ये जनरल रीडिंग है, ये सबके साथ नहीं होता, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जिसके साथ मैच होता है आप जानते होंगे, तो उसी के लिए ये है।
तो जब तक इन चीज़ों को नहीं ठीक किया जाएगा, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को, या फिर जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या जो परेशानी है, जो लड़ाई झगड़ा वाद विवाद है, कई बार जो नॉन पर्सन या अननोन पर्सन भी थर्ड पार्टी का काम करते हैं। घर का मेंबर भी कर सकता है, कोई पड़ोसी भी कर सकता है जो जेलसी फील करता है, तो उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जब तक दोनों तरफ की बातें नहीं सुनी जाएंगी, तब तक रिश्ते में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। प्रॉब्लम सॉल्व तभी होगी जब दोनों पक्षों की बात सुनी जाएंगी। तो देख लेते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। पहले देखते हैं कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं। लिब्रा, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? वो इस लड़ाई झगड़े को, जो वाद विवाद है, जो एंजाइटी स्ट्रेस है, हेडेक हो चुका है, या फिर लड़ाई करते करते इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है, उन चीज़ों से छुटकारा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस लड़ाई झगड़े को, इस वाद विवाद को ख़त्म किया जाए। ये कब तक ड्रामा फाइट चलेगा, कब तक ये लड़ाई झगड़ा होता रहेगा? तो वो इन चीज़ों से छुटकारा चाहते हैं। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। तो अभी भी लिब्रा, जो आपके पर्सन है, वो आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वो सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना चाहते हैं। इस रिश्ते को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं। और वो जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, वक्त सही नहीं हो जाता, सिचुएशन सही नहीं हो जाती, वो चुप्पी और खामोशी के साथ सब कुछ देखना चाहते हैं। मतलब चुप रहना चाहते हैं, खामोश रहना चाहते हैं। उनको लगता है कि जब तक हीलिंग मेडिटेशन, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना चाहिए, जब तक इस रिश्ते में परेशानी और तकलीफ हो, और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही अपना मुंह खोलना चाहिए। और वो इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी एक बैलेंस नहीं बन पा रहा है, जो अपना अगर लिब्रा अपना गुस्सा थूक देते हैं, यानी कि अपने गुस्से को छोड़ देते हैं, एंगर को, गुस्से को, टेम्पर को, जिसकी वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं। और या वो उनसे ना तो बहुत ज़्यादा बातें करें, ना ही बिल्कुल बातों को क्लोज कर दें, क्योंकि दोनों सिचुएशन में ही परेशानी या दुविधाएं पड़ती हैं। तो वो बैलेंस बनाकर चलें। अगर वो बैलेंस बनाकर चलते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, यानी कि बाहर के समय में बाहर का टाइम यूज़ करते हैं, और घर गृहस्थी के समय में घर गृहस्थी को समय देते हैं, तो ये लड़ाई झगड़ा, फाइट्स, ड्रामा, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। और ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकला जा सकता है। एक दूसरे से अगर माफ़ी मांग ली जाती है, एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है, तो भाग्य भी उनका साथ दे सकता है। क्योंकि भाग्य भी, जो उनका जो समय है, जो वक्त है, अच्छा आया हुआ है। तो इसलिए वो इस भाग्य का सदुपयोग करना चाहते हैं, और वो इसमें आपकी मदद चाहते हैं। लिब्रा, तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। लिब्रा, आप क्या चाहते हैं? लिब्रा अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? एस ऑफ कप्स। तो लिब्रा, जो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो समय के साथ चले, वो इमोशंस में, ज़्यादा इमोशंस में ना बहे, समय के साथ चले। और अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत वो करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि जो ये परेशानी, ये दुविधाएं जो भी इस रिश्ते में रही हैं, वो सारी ख़त्म हो, और एक ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सके, कामयाबी की तरफ बढ़ सके। तो या फिर वो अपने लिए भी ऐसा फील कर सकते हैं। क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ कप्स को। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड एंड जस्टिस। तो वो हो सकता है कि वो ये चाहते हैं कि आप अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आपको नए रिश्ते की तरफ जाना चाहिए, नए रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहिए। तो जो है, ये कार्ड्स हमें बता रहे हैं कि वो चाहते हैं
लिब्रा, आप अपने पर्सन के साथ चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को जो है लटका कर ना रखें, अनफिनिश्ड बिजनेस को कंप्लीट करें। वो या तो अगर डाइवोर्स चाहते हैं, दूरियां चाहते हैं, रिश्ता को ख़त्म करना चाहते हैं, तो या तो इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाए बिल्कुल ही, या तो फिर नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करने के बारे में आप सोच रहे हैं। आप चाहते हैं कि इसमें या तो एक नया चैप्टर शुरू होगा या तो फिर ये रिश्ता ख़त्म होगा। इसको अदर में नहीं लटकाना चाहिए। और आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो एक फ्रेंडशिप लेवल से, दोस्ती के लेवल से, भले ही इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा रहा है, वाद विवाद रहा है, लेकिन अगर एक नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, एक नई ताजगी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई भावनाओं के साथ, एक नए विचारों के साथ, मतलब उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, घूमेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, गेट टुगेदर करेंगे, और जो है टाइम स्पेंड करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है उन्हें इस रिश्ते में जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है। वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाए, ताकि उससे गिले शिकवे ख़त्म हों और कोई भी ऐसा काम फ्यूचर में ना हो कि मतलब प्रेजेंट में या फ्यूचर में कोई भी ऐसा काम ना हो कि फिर से रिश्ता ख़राब हो सके। क्योंकि अगर फिर से परेशानी आती है इस रिश्ते में, तो यूनिवर्स बैकफायर ज़रूर करेंगे। जो जैसा कर्म करेगा उसके अकॉर्डिंग फल ज़रूर मिलेगा। वो दोबारा से इससे बच नहीं पाएंगे। और अगर वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो इस रिश्ते में वापस आएँ, और नहीं तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लें और इस रिश्ते को अदर में ना लटकाएं। और उन्हें लगता है कि उन्हें नए रिश्ते में जाना चाहिए, तो यूनिवर्स ही मौका दे रहे हैं, उन्हें नए रिश्ते की तरफ जाना चाहिए। वहाँ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हुए, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो जो भी उनको अच्छा लगे वो करना चाहिए, लेकिन आप चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को बीच में लटका कर ना रखें। देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, हो सकता है कि कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी, कुछ ना कुछ ऐसा सामने आया है जिससे क्लैरिटी मिली है, क्लियर कट कम्युनिकेशन हुआ है। तो या फिर कोई एक जना ऐसा चाह रहा है कि इस रिश्ते में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए, कोई भी धोखाधड़ी, छल फरेब, कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए जो आगे फ्यूचर में जाकर परेशानी और दुख तकलीफ दे। और अगर ऐसा होता है तो उन्हें इस रिश्ते को छोड़कर आगे जाना चाहिए। इसको क्लैरिफाई करते हैं क्या हो रहा है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस रहा है, इन एंड आउट की स्थिति हुई है। तो लिब्रा, जो आप बार बार महसूस कर रहे हैं कि इसमें ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, पैसे की प्रॉब्लम रही है, कि जो कोई कोई राज, कोई मिस्ट्री ऐसा है जो उनसे छिपाया गया है। तो जिस प्रॉब्लम से वो अभी भी गुजर रहे हैं, वो अभी उठना चाहते हुए भी वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस में है। कोई तीसरा पर्सन इस रिश्ते में ज़रूर है जो इस रिश्ते को खराब, बर्बाद कर रहा है। कोई ऐसा राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य ऐसा उनका सामने आ गया है जो चाहते हुए भी, हालांकि वो इसका सॉल्यूशन और हल निकालने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन कोई ऐसी बात सामने आ गई है जिससे पता चला है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या फिर तीसरे पर्सन की वजह से रिश्ता खराब है। तो इसलिए चाह कर भी वो इसका हल और सॉल्यूशन नहीं निकालने वाले हैं अभी, और इस रिश्ते से वो मुंह मोड़ कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसका आउटकम बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, काफ़ी नेगेटिव दिखाई दे रहा है। और कुछ केसेस में वो मतलब चाहते हैं कि जब तक बिल्कुल एकदम साफ स्पष्ट चीज़ें नहीं हो जाती, क्लैरिटी नहीं आ जाती, तब तक वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर वो इस रिश्ते में एक मौका देना चाहते हैं, फिर से आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें बिल्कुल आमने सामने सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा, तभी चीज़ें सोची जा सकती है। अदरवाइज़ ये रिश्ता नहीं बन सकता। फिलहाल के लिए, इस सप्ताह के लिए तो एनर्जी बिल्कुल भी आपके फेवर में नहीं है। जो है इसका आउटकम बहुत नेगेटिव है, और बीच में भी
काफ़ी नेगेटिव कार्ड्स आए हैं। तो यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या मौका देना चाहते हैं। तो यूनिवर्स भी यही गाइड करना चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में क्लैरिटी होनी चाहिए, चाहे इसके लिए रिश्ता बनता है या बिगड़ता है। तो क्लियर कट कम्युनिकेशन जब तक नहीं होगा, चाहे इसके लिए मुंह फट क्यों ना बनना पड़े, रिश्ता ख़त्म होता है तो हो जाए, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए। इसमें कोई अगर इसमें थर्ड पार्टी का हाथ है, थर्ड पार्टी है, तो वो भी क्लियर होना चाहिए, और अगर नहीं है तो वो भी क्लियर होना चाहिए। और क्योंकि अभी दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में प्रॉब्लम रही है, तो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी आपको इस रिश्ते से बाहर निकलते हुए या तो नए रिश्ते की तरफ जाना चाहिए, या तो सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करना चाहिए। क्योंकि अभी तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिस वजह से इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद है। जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती, आमने सामने सब कुछ स्पष्ट नहीं हो जाता, चाहे इसके लिए अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े एक दूसरे के, तभी आपको आगे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी ये चीज़ें आपके फेवर में नहीं है, तो अभी आपको आगे नहीं बढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।